संत कवि रहीमदास जी के प्रसिद्ध व अनमोल 20 दोहे अर्थ सहित कृपा आप सब लोग इसे जरूर देखिए और सुनिए, आप सबको बहुत पसंद आएगा। दोहा 1। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी नहीं बिगाड़ पाती। जिस प्रकार जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। दोहा 2। वृक्ष कबहू नहीं फल भरख है, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थ, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी कभी अपने लिए जल संचित नहीं करती, उसी प्रकार सज्जन पुरुष परोपकार के लिए देह धारण करते हैं। दोहा 3। रूठे सुजन मनाए, जो रूठे 100 बार, रहे मन फिरी फिरी पोये, टूटे मुक्ताहार। अर्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए, क्योंकि मोतियों की माला हमेशा सभी के मन को भाती है। दोहा 4। खीरा सिर ते काटी के मलियत लौनन लगाया, रहे मन करुए मुखन को चाहिए यही सजाया। अर्थ, खीरे का कड़ूपन को दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि कड़ुवे मुंह वाले के लिए, कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा उपयुक्त है। दोहा 5। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नहीं, जान परत है काकपिक ऋतु बसंत के माही। अर्थ, कौवा और कोयल रंग में एक जैसा होता है, जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो सकती, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। दोहा 6। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाया, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। अर्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि प्रेम का धागा एक बार टूट जाए तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि यह मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। दोहा 7। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे जो मेहदी को रंग। अर्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि धन्य है वे लोग जिनका जीवन सदा परोपकार के लिए बीतता है। जिस प्रकार मेहदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। दोहा 8। रहीमन चुप हो बैठिए, देखिए दिनन के फेर, जब नीके दिन आए हैं बनत ना लगी है देर। अर्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि जब खराब समय चल रहा हो तो मौन रहना ही उचित है, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तब काम बनते देर नहीं लगती। अतः हमेशा सही समय का इंतजार करना चाहिए। दोहा 9। निज कर क्रिया रहीम कही सीधी भावी के हाथ, पान से अपने हाथ में दांव न अपने हाथ। अर्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि अपने हाथ में तो केवल कर्म करना ही होता है, सिद्धि तो भाग्य से ही मिलती है। जैसे चौपड़ खेलते समय पान से तो अपने हाथ में रहते हैं, पर दांव में क्या आएगा यह अपने हाथ में नहीं होता। दोहा 10। तरोवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। अर्थ, जिस प्रकार पेड़ अपने फल को कभी नहीं खाते हैं, तालाब अपने अंदर जमा किए हुए पानी को कभी नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपना इकट्ठा किए हुए धन से दूसरों का ही भला करते हैं। दोहा 11। रहीमन मन ही लगाई कै देख लेहूं किन कोया, नर को बस करिबो कहा नारायण बस होए। अर्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आप अपने मन को एकाग्रचित होकर काम करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उसी प्रकार अगर मनुष्य मन से ईश्वर को चाहे तो वह ईश्वर को भी अपने वश में कर सकता है। दोहा 12। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोया। अर्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय के लिए हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति के समय में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं है। दोहा 13। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोया, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अर्थ,
रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य को बुद्धिमानी से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कारण से कुछ गलत हो जाता है तो इसे सही करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार दूध खराब हो जाए तो कितना भी कोशिश कर ले उसमें से न तो मक्खन बनता है और न ही दूध। दोहा 14 रहे मन नीर पखान बूढ़े पै सीझे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान बूझे पै सूझे नहीं। अर्थ, रहीम दास जी कहते हैं जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नर्म नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान दिए जाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता। दोहा 15 राम न जाते हरिन संग से न रावण साथ, जो रहीम भावी कतु होता अपने हाथ। अर्थ, जो होना है अगर उस पर हमारा बस होता तो ऐसा क्यों हुआ कि राम हिरण के पीछे गए और सीता का हरण हो गया। क्योंकि होने को जो होना था उस पर किसी का बस नहीं होता है, इसलिए तो राम सोने के हिरण के पीछे गए और सीता को रावण हर कर लंका ले गया। दोहा 16 एके साधे सब साधक सब साधे सब जाए, रहे मन मूल ही सींचिबो फूले फले अघाया। अर्थ, एक बार में कोई एक कार्य ही करना चाहिए। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता। यह वैसे ही है जैसे जड़ में पानी डालने से ही किसी पौधे में फूल और फल आते हैं। दोहा 17 समय पाए फल होत है समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछितात। अर्थ, रहीम दास जी कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। किसी की भी अवस्था सदा एक जैसी नहीं रहती, इसलिए देख के समय पछताना व्यर्थ है। दोहा 18 बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोया, रहे मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अर्थ, रहीम दास जी कहते हैं जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथने से मक्खन नहीं निकलता है, उसी प्रकार अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो वह दोबारा नहीं बनती। दोहा 19 रहे मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। अर्थ, रहीमदास जी ने इस दोहा में बहुत ही सुंदर बात कही है, जिस जगह सुई से काम हो जाए वहां तलवार का कोई काम नहीं होता है। हमें समझना चाहिए कि हर बड़ी और छोटी वस्तुओं का अपना महत्व अपने जगहों पर होता है। बड़ों की तुलना में छोटों की उपेक्षा करना उचित नहीं है। दोहा 20 रहे मन निज मन की व्यथा मन में राखो गोया, सुनी इठलह लोग सब बाटी न लह कोया। अर्थ, हमें अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी आपके दुख को बांटने वाला नहीं है। इस संसार में बस लोग दूसरों के दुख को जानकर उसका मजाक ही उड़ाना जानते हैं। धन्यवाद।